नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में समाज सेवी डॉक्टर ग्यासी राम गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर सेवा का अनोखा उदाहरण पेश किया। भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। सनग्लो स्कूल में बच्चों को भी जीवों के प्रति दया भाव का संदेश दिया गया है। इस दौरान भंडारे में सहयोग कर समाज सेवा का प्रेरणादायक संदेश दिया गया। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के बाबू शोभाराम कॉलेज में जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की। शाम 7:45 पर ब्लैकआउट कर लोगों को आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास कराया गया। सिविल डिफेंस, पुलिस और फायर टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि ऐसे अभ्यास से प्रशासन और नागरिकों की तैयारी मजबूत होती है। आज गृह विभाग के निर्देशानुसार एक एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई बाबू शोभाराम कॉलेज में। इसमें 50 से ज्यादा हमारे पुलिसकर्मी, 40 से ज्यादा CDVs और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारियों ने पार्ट लिया है। इसमें हमने रिस्पांस टाइम का मुख्यतः आकलन किया है, जिसमें हमारी एम्बुलेंस जो है वो 7 मिनट के रिस्पांस टाइम पे पहुंच पाई है, हॉस्पिटल पहुंच पाई है। तो सारी जो इश्यूज थे, चाहे वो JCB से मलबा निकालना हो, डेड बॉडी निकालना हो, फायर टेंडर्स की क्रियान्विति हो, उनकी रिस्पांस टाइम हो, इन सब पे हमने आज काम किया है। आगे हम 7:45 से एक ब्लैकआउट भी करने वाले हैं बाबू शोभाराम कॉलेज और इसके आसपास की 2-3 कॉलोनीज में। तो ये एक गृह विभाग के द्वारा ये आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा की एक एक्सरसाइज थी जो आज अलवर में की गई। कितने डिपार्टमेंट लगे हैं और टोटल आर्मी कितने हैं? 12 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स इसमें हमारे साथ हैं, जो इमरजेंसी रिस्पांस डिपार्टमेंट्स होते हैं, और 100 से ज्यादा कार्मिक है, प्लस कॉलेज की अपना स्टाफ यहाँ पे है, और NCC, स्काउट्स, होमगार्ड, SDRF, पुलिस, इन सब विभागों को मिलकर हमने अलवर में बढ़ते जल संकट के चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लादी पंप हाउस पर ताला लगाकर लोग धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जानबूझकर पानी सप्लाई रोकी जा रही है। 6 दिनों से हालात खराब हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों को ज्यादा परेशानी हो रही है। प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा हुआ है। नाम क्या आपका? सूरज कहाँ के निवासी हो? ये टोली कुआ रंगमरेंगल। क्या समस्या आ रही है? समस्या पानी की आ रही है। कब से आ रही है बताइए? ये समस्या तो अब 5-7 दिन से ज्यादा ही आ रही है। पहले तो फिर भी आ रहा था, अब बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक बूंद पानी नहीं है हमारे मतलब चाय बनाने के लिए। और पानी जो नया लगाया था उसको इनने हटा दिया। वो थोड़ा बहुत खोलता था, अब जाने मर्जी आवे जहाँ पानी देते हैं। ये इनका बिका हुआ पड़ा है। ये सब ये किसी की मानते नहीं है, हमारी तरफ खोलते नहीं है, मर्जी आवे जहाँ पानी खोलते हैं। ये समस्या की वजह से हमने ये बोरिंग ये टंकी करवाई थी और हमको पानी नहीं मिल रहा है। टोली को कुआं पे बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है और हम ऐसा ही करेंगे। अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम चलाने नहीं देंगे बोरिंग। और जयन बोलते हैं पहले ला दिया जाएगा, पानी नहीं आएगा। और जयन ये कह रहे हैं जयन जी कि हम लादिया में पानी देंगे। लादिया वाला का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पानी हमको चाहिए पहले। लादिया में खत्म हो जाए पानी तो फिर। नाम क्या आपका? अंजू देवी। कहाँ के निवासी हो?
खटीक पहाड़ी। क्या समस्या आ रही है? हमारे घर हमारे मोहल्ले में 5 दिन में 1 दिन पानी आता है, वो भी आध घंटा पानी देता, पीने के भी भरता नहीं है। बच्चे छोटे छोटे स्कूल भेजे उनको पानी भरने के लिए मोहल्ले में डोलने। अधिकारी को शिकायत किया आपने? अधिकारी ने शिकायत दे दी, लादिया में जाएगा पानी, लादिया में जाएगा पानी। हमारे पहले रोहतास भाई साहब थे, खूब अच्छा पानी देते थे। जीएनजी कहते हैं कि वहाँ पानी जाएगा लादिया में पहले। पता नहीं वो उनको खाने में देते होंगे, पार्षद से मिला हुआ है। यहाँ कौन पार्षद है? यहाँ इधर घनश्याम गुजर है। आ जाएगा। हमारे खटीक पहाड़ी में पानी नहीं जाता है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले डोली यात्रा निकाली गई। सेना बैंड और भक्तों के साथ ही यात्रा मंदिर तक पहुंची। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। विधि विधान और मंत्रों उच्चारण के साथ कपाट खोले जाएंगे। इस पवित्र आयोजन में साधु संतों और हजारों भक्तों की भागीदारी रही, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। अलवर के जारखेड़ा गांव में एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया है। गले पर धारदार हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपकी बेटी का? दौड़ी आखिर निवासी मेरे पास। क्या घटना हुई, घटना बताइए। घटना ये है साहब, परसों मारी एक खूब, तो दोनों छोरी परसों, दोनों लड़की पेटियां, दोनों छोरे टन। परसों जब एक छोटी सी नवासी है मेरी वाने जार बताइए, हम लोग पापा तो मेरा नाम मत लो, छोटी मम्मी है जो खाट में दे के मारी, जब बड़ी मम्मी छुड़ाने गई है। तो मतलब एक दिन सु प्यार में नहीं रहा, कभी भी प्यार में नहीं रहा, हम खुद ही कर करके जा रहा। और 7 साल होगी, 2 आदमी में सब तरह कह ली, हम ऐसे मतलब बिल्कुल हार गए भाई। आपने 2 बेटे की शादी कर रहे हैं? 2 बेटे इनके। हाँ। क्या नाम है इनके पति के? एक को नाम मुबारक है, एक को नाम आरिफ है। दूल्हे के पति का नाम क्या है? आरिफ। हाँ। हाँ। कल क्या बात हुई थी? कल 6 बजे की बात हुई। क्या बात हुई कल साहब? अब हम तो, हमारे पे तो कोई फोन गयो ही नहीं इनको। और जब पुलिस लाई है, लाले हूँ से घर से लड़के पुलिस लाई है। क्या बताया पुलिस ने? कुछ नहीं बताया, नो क्या, ये कुछ नहीं बताया हमको। तो गला कैसे कटा इनका? गला वो तो लड़की तो ये कहती है कि यहाँ मारियो में गोडी ने चढ़ के बैठ ऊपर। ये बताइए। इनके पति ने मारी है? पति ने। और बूढ़ा बूढ़ी 24 घंटे मतलब नो कहा इन्हें खत्म करो, इन्हें तल्ला को फलानो करो, ढेको करो, 24 घंटे को विरोध करते हैं। गाँव के निवासी हैं? जारखेड़ा। जारखेड़ा। हाँ। और आपका गाँव कौन से है? जी आपका कौन? बेरेबास। जारखेड़ा में थाना कौन सा लगेगा? सदर। हाँ। आपका नाम क्या है? ईसा। 7 साल बाद हो रहे राजस्थान बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह है। अलवर कोर्ट में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। करीब 234 प्रत्याशी मैदान में हैं और हजारों वकील मतदान कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी के अनुसार मतदान के बाद से मत पेटियां जोधपुर भेजी जाएंगी। परिणाम घोषित होने के बाद से नई कार्यकारिणी का गठन होगा। जी सर, चुनाव हो रहे हैं, आज राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य के चुनाव हो रहे हैं। मतदाताओं में वकील साथियों ने अपने मत का प्रयोग शुरू कर दिया है। 8 बजे से और 5 बजे तक मत डाल सकेंगे मतदाता। चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। तो ये करीब 7 साल बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के इलेक्शन हो रहे हैं और अब तक सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो, चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं और अब तक कुल 22 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया है और ये शाम को 5 बजे तक चलेगा। नहीं, रिजल्ट के लिए बेटियां बार काउंसिल ऑफ जोधपुर जाएंगी, वहीं रिजल्ट काउंटिंग वहीं होगी और रिजल्ट भी वहीं से। सर, आज चुनाव हो रहे हैं, कितने साल बाद हो रहे हैं, क्या प्रक्रिया चल रही है? 7 साल। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव करीब 6 वर्षों के पश्चात हो रहे हैं और इसमें अलवर से भी 4 उम्मीदवार हैं और राजस्थान भर से 234 उम्मीदवार इसके अंदर हैं। बार काउंसिल के 23 सदस्यों का निर्वाचन इसके अंदर होगा और जिसमें 5 महिला सदस्य निर्वाचित।
सर आपका नाम क्या सर? रूप सिंह कोटवा। ये आप चुनाव हो रहे हैं क्या है? चुनाव शांतिपूर्ण हो रहे हैं, अच्छे मन से हो रहे हैं। अलवर बिल्कुल शांतिप्रिय है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स अपने अलवर को दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सभी वकील साहिबान एकजुट हैं, एक साथ हैं और मेरे साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से देसी पिस्टल, 12 बोर हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अलवर में मानव वन्यजीव संघर्ष पीड़ितों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य पीड़ितों को कानूनी सहायता और मुआवजा प्रक्रिया की जानकारी देना था। विशेषज्ञों ने विभिन्न योजनाओं और अधिकारियों पर प्रकाश डाला। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जागरूकता बढ़ेगी और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा। सर आज मीटिंग हो रही है किस? देखिए, ये 2 दिन का ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने 2 पार्ट में लिया है। पहला पार्ट है मानव वन्य जीव संघर्ष में पीड़ितों को समय पर मुआवजा प्रतिकर सुनिश्चित करवाए जाने के लिए नालसा की 2025 की स्कीम है। उस स्कीम के तहत जो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर में नियुक्त PLV, पैनल एडवोकेट और अन्य जो स्टेक होल्डर्स है, हितधारक, उनको हम ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिलवा रहे हैं ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष में जो पीड़ित व्यक्ति है उनको समय पर मुआवजा मिल सके, उचित कानूनी संरक्षण और सलाह मिल सके। पहला ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है और दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हमारे नव नियुक्त PLV आए हैं, PLV का जो पैनल है, उन PLVs को ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2 दिन का कराया जा रहा है ताकि ये PLV सक्रिय होकर के और अपने विधिक जागरूकता के कार्यक्रम में वो सफलतापूर्वक संचालन कर सके और अपने कर्तव्य को अंजाम दे सके। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST-19 अपने 4 शावकों के साथ नजर आ रही है। पर्यटकों को शानदार साइटिंग मिल रही है जिससे उत्साह बढ़ा है। वन विभाग के प्रयासों से बाघों की संख्या 50 पार पहुंच गई है। बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के कारण सरिस्का अब प्रमुख पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है। भिवाड़ी के चौपानी औद्योगिक क्षेत्र में BKT कंपनी के मजदूरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। मजदूर वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। प्रबंधन और मजदूरों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मजदूरों का आरोप है कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सर क्या नाम है आपका, किस वजह से यहाँ धरने बैठे हुआ? हम लोग सर कंपनी को 8 घंटा करवाने के लिए बैठे पड़े हैं। कितने दिन से? कल से स्टार्ट? कल से बैठे हम लोग, कल से। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बन है। बब्बन, किस पद पे हो आप? हम यहाँ पे B ग्रेड पे है, ऑपरेटर है। कितने दिन से नौकरी कर रहे हो? 10 साल हो गए हमें। अब 10 साल में कितने घंटे नौकरी कर रहे हो? कितने पैसे मिल रहे हैं? 12 घंटे है और 28,000 रुपये मिल रही है 12 घंटे की। जी जी। आप क्या चाहते हो? सर कोरोना के टाइम पे 8 घंटे चाहते हैं हम। कोरोना के टाइम पे बोला था कि 12 घंटे की सैलरी हम 8 घंटे में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका। मैनेजमेंट से बात हुई, क्या कह रहे हैं आप? बोला हमको कुछ नहीं करना है इसके बारे में, 12 घंटे का पेमेंट ही
वो 8 घंटे में नहीं दे रहे हैं। उनने बोला है जैसे कि 12 घंटे करते हैं ना, तो 8 घंटे में जो 16,000 बनता है, 18,000 बनता है, वो आपको दिया जाएगा। अगर आपकी मांग नहीं पूरी की गई तो क्या करोगे आप? हम धरना पे रहेंगे, संघर्ष करेंगे। और सर, किसी भी लड़के को चोट लग रहा है या कुछ भी हो रहा है तो बीकेटी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। क्या नाम भैया आपका? दबा विजय। क्या नाम है आपका? विजय जी। कितने दिन से नौकरी कर रहे हो? हमें हो गया 6 साल। 6 साल। राजगढ़ कस्बे में चोरों ने बिजली विभाग के सामने एक कॉलोनी में मकान का ताला तोड़कर बड़ी चोरी को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने अलमारी से लगभग 5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। मकान मालिक गुरुचरण सिंह की जयपुर जाने के दौरान वारदात हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है। क्या करता हूँ? मैं कल शाम को 5 बजे शालीमार से जयपुर गया हुआ था। मेरी साली की तबीयत खराब थी, मिलने के लिए, मैं, पत्नी और बच्चा। अच्छा। आज सुबह जब हम भुज बरेली से वापस 10:30 बजे आए थे, हम आने के बाद हमने देखे मेन गेट के तीनों ताले टूटे पड़े थे, तीनों दरवाजे खुले पड़े थे। जी। जब हम अंदर गए थे, अंदर दोनों कमरों में दोनों अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। सामान अस्त था। अलमारी में 10 सोने की अंगूठी थी, 1 सोने की चैन थी, 4 चांदी की पायल थी, 3 झुमके थे कानों के सोने के, 2 सोने के छल्ले थे, 5 लाख रुपए करीब कैश था। कुछ नहीं मिला, सब ताले टूटे हुए मिले, घर का सामान अस्त मिला। अनुमानित कीमत कितनी होगी? अनुमानित 10 से और 12 लाख के बीच में चोरी हुई है। अच्छा। कौन सी जगह है ये? मेले के चौराहे पावर हाउस के सामने आरके कॉलोनी। क्या नाम है आपका? गुरचरण सिंह अन्नी। रामगढ़ कस्बे में भगवान परशुराम जन्म महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री आदि गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा हवन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें झांकियां और भजन कीर्तन आकर्षक का केंद्र रहे हैं। कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और माहौल भक्तिमय बना रहा। अलवर जीआरपी क्षेत्र में मंडोर एक्सप्रेसवे से गिरकर 26 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक कुदरत अली अपने साथी के साथ मजदूरी के लिए दिल्ली से जयपुर जा रहा था। सुबह करीब 7 बजे ये हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना से परिवार में मातम छा गया है और पुलिस जांच जारी है। नाम क्या मृतक का? कुदरत अली। कहाँ के निवासी? बिहार के। क्या घटना हुई? घटना हुई है कि वो ट्रेन में, मैं ऊपर में बात कर रहा था, ठीक है, वो भी नीचे बात कर रहे थे। गेट के 3-4 केबिन अंदर में मैं था बैठा, वो भी मेरे साथ में थे। मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, मैं फ़ोन पर पूरा फोकस था मेरा। वो बाहर जो आए हैं, वो मुझे पता नहीं है, 2-4 आदमी मुझे बताया है कि वो बंदा जो था एक गिर गया। मैं उधर देखा मुझे मिला नहीं, फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद मैं नीचे उतरा, उतने में ट्रेन भैकम हुआ, यानी स्टेशन आया, अलवर स्टेशन, वहाँ पर ट्रेन रुका है। उसके बाद मैं 2-4 आदमी से मैं पता किया हूँ कि पुलिस थाना कहाँ पे कंप्लेन करनी है मुझे, तो मुझे बताया, तो मैं कंप्लेन किया वहाँ पे। फिर मैंने फ़ोन किया सभी को, तो फिर आए। कहाँ जा रहे थे आप? मैं जा रहा था जयपुर। क्या काम? मजदूरी करता हूँ, टाइल्स पत्थर का। हाँ, वो भी साथ में जा रहे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद रौकी।